नमस्कार, मैं उष्णा, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेताओं पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बताया जा रहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसके आरोप में अजय राय समेत 23 नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसी के साथ यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ साथ 150 अन्य लोगों के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि अजय राय पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके साथ साथ और 150 लोगों पर भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ईडी के बाहर आपको बता दें कि ये मुकदमा ईडी के बाहर प्रदर्शन को लेकर अजय राय पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व कैबिनेट मंत्री निजामुद्दीन सिद्दीकी समेत कुल 23 नेताओं और 150 अन्य लोगों के खिलाफ गौतम पल्ली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा गुलिस्ता चौकी प्रभारी रमेश चंद्र पांडे ने दर्ज कराया है। बता दें कि दोपहर करीब 12 बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व प्रदेश अजय कुमार लल्लू, पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इनके साथ ये लोग धरना प्रदर्शन पे गए थे, जिसके बाद ये कहा गया कि झंडा और बैनर लेकर भीड़ के साथ ये नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े और उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद अब ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, अजय राय पे मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि वो ईडी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। किस मामले को लेके वो प्रदर्शन कर रहे थे? कलीम, आवाज आ रही है? किसी टेक्निकल खराबी की वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के ऊपर पुलिस कर्मियों पे धक्का मुक्की को लेकर के केस दर्ज किया गया है। इनके अलावा और भी 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की मॉल एवेन्यू के पास कैपुचिनो ब्लास्ट से होते हुए लाल बत्ती चौराहे पहुंचे और बंदरिया बाग चौराहे पर पहुंचकर भीड़ ने अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में 2 भागों में बटी और राजभवन गेट नंबर 1 और कुछ लोग गोल्फ चौराहे की तरफ बढ़े, जिसके पास संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण उन्हें हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं माने। इस कारण वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस आयुक्त मध्य रवीना त्यागी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष समेत अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज करके उन पे जांच की जा रही है। इस पे बता दें कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वाराणसी में गत लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर काम किया है और शुरुआती 4 राउंड में वो मुझसे पीछे थे। उसी की नाराजगी अब निकाली जा रही है। कार्यकर्ताओं ने ना ही कोई सड़क जाम किया और ना ही तोड़फोड़ किया। ये एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है। ईडी कार्यालय के घेराव की सूचना पूर्व में ही पुलिस प्रशासन को दे दी गई थी। विपक्ष को प्रताड़ित और परेशान किए जाने के लिए ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, अजय राय के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि वो ईडी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अजय कुमार का कहना तो कुछ और ही है। उनका कहना है कि ये उनके ऊपर भड़ास निकाली जा रही है। जो पीएम मोदी उनके कुछ ही वोटों से उन्होंने जीत की थी, इसलिए विपक्ष उनके ऊपर हमले कर रहा है। क्या कुछ मामला है, बताइए दर्शकों को। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की, तो अजय राय के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि जिस
तरीके से ईडी के कार्यालय का वो घेराव करने के लिए जा रहे थे और उस दौरान जब पुलिस ने बैरिकेड करके उनको रोकने का प्रयास किया था, तब जो एकाएक आक्रोशित होकर के पुलिस से धक्का मुक्की हुई। उस दौरान जो बैरिकेड तोड़ते हुए ये जो कार्यकर्ता थे वो बढ़े थे, लेकिन जब बंदरियाबाग पहुंचे थे तो बंदरियाबाग से दो भागों में ये कार्यकर्ता बट गए थे, यानी कि दो भागों में बटते हुए वो ईडी कार्यालय पहुंच रहे थे। और फिलहाल इस मामले को लेकर के जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है तो प्रदेश अध्यक्ष समेत 23 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 150 लोगों को अज्ञात किया गया। यानी कि अज्ञातों की अगर बात की जाए तो अज्ञातों की भी पहचान करते हुए उसमें नाम बढ़ाने की जो बात है वो भी की जा रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर के अधिकारी का जो बयान है, वो अधिकारी ने साफ तौर से इस मामले में ये कहा है कि जो स्थानीय दरोगा है, चौकी इंचार्ज है, उनकी तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया था उस प्रदर्शन को लेकर के साफ तौर से इस प्रदर्शन को रोकने की बात कही गई थी, बैरिकेड भी लगाए गए थे, लेकिन उसकी अवहेलना करते हुए जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय है वो एकाएक जो है सड़क पर निकल आए थे, और जिसके कारण जो एक भारी भरकम ट्रैफिक की बात की जाए, आवागमन की बात की जाए, वो पूरी तरीके से बाधित हुआ था और उसी को लेकर के ये फिलहाल मुकदमा दर्ज हुआ है। कलीम, तो अजय राय के जरिए जो ये प्रदर्शन किया गया है, क्या इसकी जानकारी पहले से नहीं दी गई थी प्रशासन को? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, जो प्रदर्शन की जानकारी की बात की जाए, तो इस मामले को लेकर के अजय राय का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से वो अपना विरोध दर्ज कराते हुए ईडी कार्यालय जाना चाह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ घेराव करने के लिए, तो इस मामले की जानकारी पहले से ही पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, तो उस मुकदमे को दर्ज करने को लेकर के साफ तौर से उन्होंने सत्ता पक्ष जो नेता है, उनकी सत्ता मौजूदा सरकार है, उस पर निशाना साधने का काम किया है, क्योंकि उनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरीके से वाराणसी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां से जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके खिलाफ विपक्ष में खड़े हुए थे, और उस दौरान जब दोपहर तक वो लगातार अपनी जो वोटिंग लिस्ट है उससे आगे बढ़ रहे थे, और उसी की ये भड़ास निकाली गई और उसी के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। कलीम, ये जान देखा गया है कि अक्सर विपक्ष के आजकल जितने भी नेता हैं, जो चेहरे हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं भाजपा की वजह से ही हो रहा है? क्या ये भाजपा करवा रही है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए इंडिया गठबंधन को लेकर के और एनडीए को लेकर के, क्योंकि इन दोनों के बीच एक तरीके से वार पलटवार तो लगातार हो रहा है, और इसी वार पलटवार के बीच फिर चाहे बात की जाए पोस्टर वार की, तो ये भी लगातार शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुकदमे हो रहे हैं और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन सभी को लेकर के जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार मौजूदा जो सरकार है उसके ऊपर भी निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि पक्ष और विपक्ष इन सभी मामलों को लेकर के एक दूसरे को घेरने का प्रयास लगातार करती हुई नजर आ रही है। कलीम, जो लगातार एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला है, कभी सपा विधायकों के ऊपर, अभी कांग्रेस के ऊपर, तो इस चीज को विपक्ष किस तरीके से लेगा? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से विपक्ष की बात की जाए, क्योंकि अभी उपचुनाव जो चल रहे हैं उस उपचुनाव को लेकर के साफ तौर से यह दर्शाया जा रहा है, क्योंकि जो विपक्ष की जो नेता है उनके द्वारा यह दर्शाया जा रहा है कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार है वो जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से शिकस्त हुई थी, उस शिकस्त को लेकर के काफी घबराया हुआ है, और इसी चीज को लेकर के लगातार उनके ऊपर जो मुकदमों की बात की जाए, मुकदमों के ढेर लगा रहा है। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो वो साफ तौर से इस मामले में यह कह रहा है कि चाहे जितने उसके ऊपर मुकदमे लाद दो, लेकिन वो लगातार इस तरीके से संघर्ष करता रहेगा। और इसी की तर्ज पर जिस तरीके से अजय राय के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, उन्होंने भी मौजूदा सरकार पर कई जो निशाने साधने की बात की जाए, कि हमलावर होने की बात की जाए, तो वो हमलावर भी होते हुए नजर आए हैं। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।